या हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शब्द। तो आज का जो शब्द है वह है परिवर्तन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जनरली हम इसका यूज़ तो नहीं करते, बट हम उसे काफ़ी फील करते हैं। ठीक है। और हम वो एक समय के अंतराल के बाद हम उसे देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। अब परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्यों जरूरी है और परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, यह हम जानेंगे। तो सबसे पहले परिवर्तन क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली परिवर्तन वो अस्थिरता है जो मनुष्य के अंदर होती है। एक उसकी जो इच्छा होती है उसे पाने के लिए वह परिवर्तन करता है अपने दैनिक जीवन में, अपनी मानसिकता में, अपने शारीरिक रूप से परिवर्तन जो करता है, जो कि अस्थिरता पैदा करता है। राइट। अब बेसिकली अगर हम देखें तो परिवर्तन को मैं जो है 3 भागों में बताना चाहूँगा। तो पहला है शारीरिक रूप से परिवर्तन, दूसरा है आपका कार्य और क्रिया से जो परिवर्तन होता है वह, और तीसरा होता है मानसिक रूप से परिवर्तन जो कि महत्वपूर्ण है। राइट। शारीरिक रूप से जो परिवर्तन है वह तो आप समझ ही चुके हैं। कार्य और क्रिया से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह परिवर्तन ऐसा कि जैसे कि लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं या वॉट एवर। राइट। उसके बाद आप जॉब करने लगे, फिर आप एक समय के बाद जब आप कैपेबल नहीं रहे दैट यू कैन डू वर्क, यू टुक अ रिटायरमेंट। राइट। यह आपका परिवर्तन है कार्य के प्रति। नाउ मानसिक परिवर्तन सॉरी क्यों इतना महत्वपूर्ण है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक होती है तब आप शारीरिक रूप से भी विकास कर पाते हैं। जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक होती है तो आप आपके कार्य में और आप जो दूसरी क्रियाएं कर रहे हैं वो आप सही तरीके से कर पाते हैं। राइट। अब जो है वह यह कि परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है और कहाँ। तो परिवर्तन कैसे और कहाँ लाया जा सकता है इसका एक ही जो है आंसर है, वह यह कि जब आपके विचार बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही मजबूत है करंट कंडीशन के हिसाब से, जहाँ पे आप वो परिवर्तन लाना चाहते हैं वहाँ पर आप परिवर्तन ला सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर जो चलता आ रहा है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। राइट। अब परिवर्तन क्यों जरूरी है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह एक अस्थिरता है। परिवर्तन एक अस्थिरता है और यह एक सृष्टि का नियम भी है। राइट। और कोई भी मनुष्य उसकी मानसिकता को कभी स्थिर नहीं रख सकता, ना ही वो उसकी जो स्थिति है उसको स्थिर रख सकता है। हाँ, आई एग्री विद दिस कि
वो मनुष्य जो है उस चीज़ को काफ़ी जल्दी परिवर्तित कर पाता है, या फिर उसकी परिवर्तन की क्षमता जो है वह तीव्र हो सकती है या फिर मंद हो सकती है, बट परिवर्तन तो होगा ही, राइट। अब परिवर्तन जो लाते हैं ना, वे वही लोग ला पाते हैं जिनकी मानसिकता काफ़ी स्ट्रांग है। वैसे कि भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, जो उस हिस्से से अलग होते हैं ना, दे ओनली ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ। इवन इन जो दूसरे लोग हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, उनके जीवन में भी वह परिवर्तन आ जाता है उस व्यक्ति के विचार से, उस व्यक्ति के आचरण से। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। 8 से 60-70 साल पहले, राइट, देश आज़ाद हुआ 1947 में, एंड राइट, और उसकी नींव किसने रखी कि हमें आज़ाद होना है? किसी ने तो वह विचार रखा होगा। वह विचार धीरे धीरे एक पॉजिटिव वे में गया कि जो उस समय की लाइफ थी, समवन वाज रूलिंग ऑन अस, और इस पे ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स, राइट। तो वो विचार गए कि हमें आज़ाद होना है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गया, 2 से 4 के पास गया, 4 से 8 के पास, एंड ऑल। उसमें डेफिनेटली कई लोगों ने रोल प्ले करा और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, एंड दे फाउट, उनकी जान की परवाह किए बगैर। लाइक फॉर एग्जांपल भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राइट, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, राइट। इन्होंने वो लड़ाई लड़ी और वो चेंज लाए, जो कि आज हमें दिख रहा है कि दैट वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। उस टाइम पे एक और कैरेक्टर था, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। Why I am bringing this character? उन्होंने आज़ादी की तो लड़ाई लड़ी ही, साथ में यह भी बताना चाहा लोगों को कि हम भी एक मनुष्य है, जो उनकी जाति थी उसके अकॉर्डिंग हमें तुच्छ ना समझा जाए। हमारे पास में भी काबिलियत है, अगर हमारे पास में वो सुविधाएं होगी तो हमें भी, अगर वह सुविधाएं दी गई तो हम भी आपके जैसे बन सकते हैं, राइट। जो उनकी जाति है, राइट। इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसी व्यक्ति ने वह संविधान लिखा हुआ है जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं, और हर एक व्यक्ति को फॉलो करना है अपने मरण तक, राइट। अब परिवर्तन की नींव किसने रखी और परिवर्तन शब्द आया कहाँ से, या यह विचार ही कहाँ से आया? तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा जहाँ से भगवत गीता की जो है शुरुआत हुई, या महाभारत की शुरुआत हुई, वहाँ से यह जो है परिवर्तन का एक शब्द आया और इसकी नींव रखी गई।
और जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं, राइट। महाभारत में कई ऐसे कैरेक्टर थे जो अपने आप में ही बहुत ही बड़े थे, जिसकी तुलना में आज भी कोई कैरेक्टर नहीं है। उसमें से एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, और आई थिंक उस कैरेक्टर के बिना आई थिंक महाभारत अधूरी। दैट वाज दी सूर्यपुत्र कर्ण, राइट। पता है वो अपना जीवन वैसे ही जिए, और एक उस समय पे जो जाति का जो भेदभाव था वो बिल्कुल निचली जाति के एक थे, सूत। अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन इट वाज डिस्क्लोज्ड कि वो सूत नहीं है, वो क्षत्रिय है, राइट। या फॉर्चुनेटली वो होना ही था, व्हाटएवर। तो बताए उन्होंने अपनी मानसिकता, उनका विचार यह था कि प्रत्येक मनुष्य को उनकी काबिलियत के हिसाब से कार्य करने दिया जाए, और शायद उसी को आधार मानते हुए शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, राइट। और आज की तारीख में वह चीज़ फॉलो होती है। हम मनुष्य को उसकी काबिलियत के हिसाब से ही कार्य देते हैं, या वह खुद कार्य करता है, इसकी आज़ादी है, राइट। तो ऐसे कई सारे परिवर्तन हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की मानसिकता भी बढ़ती जा रही है, लोगों का दूसरे मनुष्य के प्रति जो है वो देखने का एक नज़रिया बदलता जा रहा है, एंड ऑल, राइट। पहले हम सोचते थे कि जाति के हिसाब से प्रत्येक जाति के हिसाब से उसे कार्य दिया जाए। आज हम सोचते हैं कि उसकी काबिलियत के हिसाब से दिया जाए। फिर धीरे से वही विचार आगे बढ़ के यह हुआ कि जो काम आज एक मेल व्यक्ति कर सकता है, पुरुष कर सकता है, वही काम आज एक महिला भी कर सकती है, जिसे हमने एक्सेप्ट भी करा, राइट। शारीरिक रूप से भले वो कमज़ोर हो सकती है, बट शी कैन डू इट। समय लग सकता है बट वो कर सकती है, राइट। तो अगर हम वह चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, वी ट्रीट कि मेंस एंड वीमेंस आर इक्वल, तो इक्वलिटी तो हमें हर एक चीज़ में चाहिए, राइट। और होती भी है, और हम कोशिश भी करते हैं। तो परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, परिवर्तन क्या है, और परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, यह मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो और आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा, परिवर्तन लाने के भी, अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके भी दो मार्ग हैं। एक, हिंसा के थ्रू आप परिवर्तन ला सकते हो, दूसरा आप किसी की मानसिकता पर वार करके परिवर्तन ला सकते हो, राइट। हिंसा से जब आप परिवर्तन लाते हो तो आपका नुकसान होगा ही, इसकी गारंटी 100% है। आप भी कुछ न कुछ खोओगे, बट जब आप किसी की मानसिकता में परिवर्तन लाते हो तो परिवर्तन आजीवन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए कि जब वह व्यक्ति अगली बार भी वही चीज़ करना चाहेगा जो परिवर्तन हम लाए हैं उसकी मानसिकता में, तो वह कहीं ना कहीं डगमगाएगा, राइट। एंड आई प्रेफर दिस सेकंड वन। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, किसी व्यक्ति को कमज़ोर या ताकतवर बनाना है तो उसकी मानसिकता पे वार कीजिए।
आपको समय लग सकता है या फिर आपके मरण के बाद वो चीज़ नज़र आए या समाज में वो चीज़ नज़र आए, बट वो आएगी ज़रूर। बट आपका विचार जो है वो जीवित रहे। आशा करता हूँ आपको यह जो वीडियो है वह समझ आया होगा और पसंद आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शब्द। थैंक यू वेरी मच।